Hello guys, welcome back to Weir Chemistry. Today we are going to discuss an important topic that is percentage composition. फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही है। जैसे हमने पिछली वीडियो में मोल्स और उनकी कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ा था, तो ये भी टॉपिक उसी से ही सिमिलर है कि हमें कोई भी फॉर एग्जांपल कंपाउंड दिया होगा तो हमें उस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज मतलब उसकी क्या परसेंट है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, वो निकालना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन है क्या। तो परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि ये एक परसेंट है। द परसेंट, ये क्या है, 100 में से कोई परसेंटेज है ऑफ क्वांटिटीज़, किसी भी मिकदार का, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी का, ऑफ एलिमेंट्स that are present इसमें मौजूद हों इन एनी केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कितनी मिकदार है उसको हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये आप इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है H2O, हमारे पास कंपाउंड है H2O। ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि भाई इसका परसेंटेज कितना होगा, मतलब इसकी अमाउंट कितनी होगी, और मैं कह दूं इसकी अमाउंट कितनी होगी। तो फॉर एग्जांपल इसकी आपके पास अमाउंट है 90% और इसकी है 10%। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ एलिमेंट है उनकी विद द हेल्प ऑफ देयर कंपाउंड, विद द हेल्प ऑफ देयर मोलर मास, हम ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की कितनी मिकदार किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकली सॉल्व होने वाला ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो हम इसमें फॉर एग्जांपल अब हम फाइंड करते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल करते हैं। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन में क्या पता लगाना है, किसी भी एलिमेंट हमें दिया, एलिमेंट की ऑफ सोडियम, हमारे पास एलिमेंट क्या है, सोडियम है, उसकी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है इन अ कंपाउंड। ठीक है, हम कंपाउंड लेते हैं Na2CO3। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब देखें डेफिनेशन से हम इस कैसे अंदाज़ा लगाएं कि अब ये क्या है, पूरा कंपाउंड है। अब इसमें से हमें किसी एक एलिमेंट कौन सा, हमें सोडियम, हमें सोडियम की क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखें इसमें कितने एलिमेंट पड़े हैं, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट पड़े हैं जिनमें से सिर्फ हमें एक की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि स्टेप 1 में हम इसका मोलर मास निकालेंगे। किसका मोलर मास निकालेंगे, इस पूरे कंपाउंड का, ऐसा नहीं है सिर्फ सोडियम का, इसका पूरे का निकालेंगे। ठीक है, तो ये होगा Na2CO3। हमें पता है एक Na का कितना है, 23 है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 × 2 प्लस हमें कार्बन की क्या एटॉमिक मास है, 12, और प्लस ऑक्सीजन का क्या है, 16, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 3। ओके, अब इसको सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 + 12 + 48, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, मतलब इस पूरे का जो फाइनल आंसर आ रहा है
वो कितना आ रहा है, 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन का पहला स्टेप है, मोलर मास निकालना है हमें। क्या निकालना है, मोलर मास। अब इसका ये फाइनल आंसर है, क्या आया है, 106 ग्राम पर मोल। अब इसमें हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, 106 ग्राम पर मोल। ओके, अब ये क्या है हमारे पास, मोलर मास है किसका, Na2CO3 का। ये क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ Na2CO3। अब आगे हमें क्या करना है, आपको पता है कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है कि जो हमारे पास ऑब्टेन्ड अमाउंट होती है, ऑब्टेन्ड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्टेन्ड अमाउंट कितनी है, देखें हमें किसका निकालना है, सोडियम का निकालना है। तो देखें इसमें सोडियम ये पड़ा है Na2, यहाँ पे क्या है, ये रहा Na2, इसको आप कंसीडर करें, इसका हमें निकालना है। ठीक है, अब Na2 का हमें निकालना है, तो इसमें Na के कितने में 2 है, तो 2 × 23 आप कर दें, वो कितना आएगा, 46। अब ये क्या है हमारे पास ऑप्टेंड अमाउंट में आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ऑप्टेंड अमाउंट है। अब आप इसको परसेंटेज के फार्मूला में पुट करें कि हमारे पास ऑप्टेंड अमाउंट कितनी है, 46, और हमारे टोटल अमाउंट, टोटल ये रही अमाउंट, ये क्या है, टोटल अमाउंट है 106। ये 106 इसको मल्टीप्लाई आप कर दें 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी, किसकी परसेंटेज आएगी, सोडियम की। सोडियम की परसेंटेज आएगी, वो आएगी 43.39%। ये आ गया हमारे पास आंसर कि इससे जो क्वांटिटी है, मतलब ये जो केमिकल कंपाउंड पड़ा है, कौन सा केमिकल कंपाउंड है, जो ये केमिकल कंपाउंड है Na2CO3, इसके अंदर 100 में से, कितने में से, परसेंटेज हम 100 में से निकालते हैं ना, तो 100 में से इसमें जो सोडियम का रेट है, परसेंटेज है, वो कितना है, 43.39%। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम जो हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी केमिकल कंपाउंड या रिएक्शन में। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक था। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड ये इजीली हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स इसके भेज दूँगा कि आप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स करें, कि क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही स्टोइकियोमेट्री अच्छी होती है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। इसी वजह से इसको क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से मेरे इंशाल्लाह वीडियो समझ आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए हों तो भी आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के साथ एक मेल भी होगी, आप उस मेल पे जस्ट मुझे मेल कर दें कि आपको क्या चीज़ चाहिए। मैं आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स इन सब के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नोट्स भेज सकता हूँ। थैंक यू।